हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर ऑफ अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी। बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि मैम हम साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर हमें केवल पासिंग मार्क्स चाहिए, हमें मास्टर डिग्री नहीं करनी है मैथ्स में, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्टिंग से ही पता होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज मैं हमेशा कहती हूँ कि चैप्टर्स कंप्लीट करो, यानी सिलेबस अपना कंप्लीट करो जिसको भी मैथ्स में आगे जाना है ना। तो कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके पासिंग मार्क्स के लिए सफिशिएंट रहेंगे और यूनिट में आप कौन से चैप्टर स्किप कर सकते हो, फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट आपके पास जो है, इसमें आप 4 चैप्टर्स हैं आपके पास, आप 2 चैप्टर कर सकते हो, मैट्रिसेस, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिसेस। ठीक है, बट जो बच्चा रिस्क नहीं लेना चाहता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी कर लेना, अदरवाइज 2 चैप्टर आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, डिस्कार्ड्स, रूल ऑफ साइन। यहाँ 3 चैप्टर्स में आपकी यूनिट नंबर 2 कवर होती है, तो आपको 5th और 6th करना पड़ेगा। आप यहाँ पे 7th चैप्टर छोड़ सकते हो। ओके, इसके बाद चलते हैं, 3rd यूनिट आपकी 8th और 9th चैप्टर्स में कवर होती है। 2 चैप्टर्स की यूनिट है तो बहुत मुश्किल होता है एक चैप्टर में से क्वेश्चन बन पाना, है ना। इसलिए कोशिश ये रहती है कि अगर पूरा क्वेश्चन हमें करना है तो 1.5 चैप्टर हमें करना चाहिए, अदरवाइज ओनली फॉर पासिंग मार्क्स आप यहाँ से 8th कर सकते हो, डिविजिबिलिटी को स्किप कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1.5 चैप्टर करेंगे, ओनली हाफ नहीं, 1.5 चैप्टर करेंगे। ठीक है, 1.5 चैप्टर करेंगे तो कोई रिस्क नहीं रहेगा। अगर फॉर पासिंग केवल और केवल पासिंग मार्क्स ही हमें लेने हैं तो आप यहाँ से डिविजिबिलिटी को स्किप कर दो और 1 चैप्टर कर लीजिए, यहाँ से 8 चैप्टर। इसके बाद जो लास्ट यूनिट आपकी रहती है, कॉन्ग्रुएंसेस, फॉर्मेट, एलर, विल्सन एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ से इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका कॉन्ग्रुएंसेस। हो सकता है कि कॉन्ग्रुएंसेस चैप्टर पूरा क्वेश्चन बन जाए एक ही चैप्टर से, बट 2 ही चैप्टर होते हैं तो हमेशा रिस्क बना रहता है कि क्या पता एक क्वेश्चन का एक पार्ट 10th चैप्टर से ले लिया जाए और सेकंड पार्ट 11th से। 11th भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो बाइनम थ्योरम है, फॉर्मेट है, एलर है, विल्सन, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, सारे की सारी बाइनम थ्योरम्स हैं। इनके प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 1.5 यहाँ से भी आप करेंगे। ठीक है, 1.5 यहाँ से करेंगे, बट जिसको केवल पासिंग मार्क्स लेने हैं ना, वो 2 यूनिट कवर कर लो। ठीक है, 2 यूनिट कवर कर लो। ये यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पता चल गया। 1.5 यहाँ से, 1.5 यहाँ से। ठीक है, इसके बाद 3rd यूनिट में 5th और 6th, 7th को आप स्किप कर दीजिए और फर्स्ट में आप 1st और 2nd कर लीजिए, 2 चैप्टर यहाँ से छोड़ सकते हो। अगर आपने 2 यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, 2 यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया तो आप, और वो भी केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ध्यान रखना, केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ 2 यूनिट, तो यहाँ से भी आप पासिंग मार्क्स गेन कर सकते हो। क्लियर। अगर 11 चैप्टर है ना, हाँ, 11 चैप्टर्स में से अगर मैं आपको कहूँ 1st, 2nd, 3rd, 5th और 6th, केवल ये चैप्टर कर लो, आपके यहाँ से पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। 50% सिलेबस अगर आप कर लेते हो, 2 यूनिट अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके पासिंग मार्क्स इजीली आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हर एक यूनिट में से उठाना चाहते हैं चैप्टर, थोड़ा सा ना इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यूनिट में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहेंगे, ठीक है, कौन से आप स्किप कर सकते हो, जैसे यहाँ से 3rd, 4th, यहाँ से 7th और यहाँ से हाफ चैप्टर 9th और 11th। ठीक है, अगर हम ये कहें कि केवल 2 यूनिट कर लेते हैं और पास हो जाएंगे, क्योंकि नंबर थ्योरी हमें टच नहीं करना पड़ेगा, अगर आप 2 यूनिट प्रिपेयर कर रहे हो, केवल अलजेब्रा करना पड़ेगा आपको, तो ऐसे आप ले सकते हो 1st, 2nd, 3rd, 5th और 6th। 3rd मैंने इसलिए इंक्लूड करा क्योंकि 2nd चैप्टर मोस्टली ना इसके शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऐड कर दे, इसलिए हमें अगर पासिंग मार्क्स के लिए हम मिनिमम सिलेबस कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी सारी हमें लेकर चलनी पड़ेंगी। यहाँ से 3 चैप्टर्स लेने पड़ेंगे, यहाँ से 2 चैप्टर लेने पड़ेंगे, तो 11 में से 5 चैप्टर तो आई थिंक ज़्यादा नहीं है ना। चलो, अगर आप यूनिट में से पास होना है केवल, बट हर यूनिट में से आपको करना है, तो आप करेंगे 1st, 2nd, 5th और 6th, यहाँ से 8th और यहाँ से 10th। यहाँ से पॉसिबिलिटी ये होती है कि मे बी अगर यहाँ से पूरा क्वेश्चन बन जाए 8 चैप्टर से तो आपका पूरा यूनिट कवर हो जाएगा, अच्छे मार्क्स भी आएंगे। कॉन्ग्रुएंसेस से अगर पूरा क्वेश्चन कवर हो जाता है तो यहाँ से भी आपका 4th यूनिट कवर हो जाएगी कंप्लीट। आई बात समझ में। अगर हाफ आ गया तो वो देखो लक पर डिपेंड करता है, अगर आपका पूरा क्वेश्चन आ गया
तो फिर आपके लिए बेनिफिट हो जाता है। तो इस टाइप से आप अपने तैयारी कर सकते हो। अभी भी किसी स्टूडेंट्स की कोई भी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट कंप्लीट सिलेबस करना चाहता है न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है। अभी मैंने आपको मैट्रिसेस चैप्टर कंप्लीट करवाया है, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अगर आप ट्राई करेंगे तो जितने मैंने एग्जाम्पल आपको करवाए हैं सिमिलर ही क्वेश्चन होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई क्यूरी होती है, डाउट होता है, तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। जहाँ तक मैं आपको बता पाऊंगी, आई मीन बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी क्यूरीज का रिप्लाई करना होता है, तो हो सकता है कि कोई आपकी प्रॉब्लम स्किप भी हो जाए, लेकिन आप अगर दोबारा रिमाइंड करवाएंगे तो मे बी आपकी भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने कोर्सेज एनरोल करना है, न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आप अपने सभी डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं और कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको वहाँ पे मिलने वाला है। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।